हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध। तो इसके लिए हमें सबसे पहले आपको करना होगा कि देखिए, लड़का बराबर प्लस और लड़की बराबर देखिए माइनस। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि जब भी है ना लड़के की बात होगी तो हम उसको प्लस से चिन्ह से बताएंगे और लड़की की बात होगी तो माइनस से। जैसे ही दादा यहाँ पर लिखा हुआ तो दादाजी को किस प्रकार से बताना पड़ेगा, प्लस, ठीक है ना। तो दादी ये माइनस से। देखिए इसी तरह अगर भाई बहन की बात होती है तो भाई बहन, तो उसका चिन्ह हमें ऐसे लगाना पड़ेगा। और इसी तरह यदि भाई की बात होती है तो उसका चिन्ह भी इस तरह से ही लगाएंगे, ठीक है। और यदि पति पत्नी की बात होती है तो उसके लिए ऐसे खींची दो लाइन। और देखिए ये डबल एरो लगाना पड़ेगा आपको इस तरह, ठीक है ना। इस तरह से लगाना पड़ेगा आपको। देखिए पहला क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन में है, अपने आगे बैठी हुई महिला की ओर देखते हुए अमित ने कहा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चनों में हमें ये देखना होता है कि बात किसके बारे में चल रही है। तो बात चल रही है अमित के बारे में, क्योंकि अमित कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये अमित लिख लिया हमने, ठीक है। अमित ने कहा कि वह मेरी पत्नी की बहन है। तो देखिए हमने बताया था कि पत्नी का चिन्ह, पति और पत्नी का चिन्ह कौन सा होता है, ये डबल हेडेड एरो वाला। तो ये चिन्ह बना दिया हमने, ठीक है ना। अब देखिए मेरी पत्नी की बहन है। अमित की पत्नी मान लीजिए ये रही, पी मान लीजिए, पी इसकी पत्नी है, ठीक है ना। फीमेल के लिए माइनस का चिन्ह लगा दिया। और इसकी पत्नी की बहन है तो बहन भाई के लिए हमने चिन्ह बताया था। देखिए भाई बहन के लिए ये वाला चिन्ह नहीं लगेगा। बहन बहन हो या भाई भाई हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। पत्नी की बहन है तो बहन बना लीजिए, ये रही सिस्टर। अब इसकी ये बहन है तो अमित की होगी क्या, साली। तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा साली, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये दूसरा क्वेश्चन है। इसमें देखिए एक्स और वाई दोनों बच्चे हैं। यदि जेड का एक्स का पिता है परंतु वाई जेड का पुत्र नहीं है तो वाई और जेड का क्या संबंध है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें को करना क्या होता है। देखिए एक्स वाई दोनों बच्चे हैं तो ये एक्स ये वाई हो गए, ठीक है ना। इन दोनों की बात हो रही है। यदि जेड एक्स का पिता है, इसका एक्स का पिता कौन है। देखिए पिता के लिए इस प्रकार की लाइन खींचनी पड़ेगी आपको, इसका पिता है, ठीक है ना, परंतु वाई जेड का पुत्र नहीं है। तो देखिए और वाई और जेड का क्या संबंध बताइए। अब इस प्रकार के क्वेश्चनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि देखिए पुत्र नहीं है यदि तो पुत्री तो हो सकता है। वाई जेड का पुत्र नहीं है तो यहाँ पर देखिए पुत्री कर दीजिए, ठीक है ना। और इसका तो हमें पता ही नहीं है कि ये पुत्र है या पुत्री, तो इसके लिए कोई सा भी चिन्ह नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। इस प्रकार बन जाए। देखिए दोस्तों, हमने आपको पहले नहीं बताया था कि पिता के लिए, जैसे मान लीजिए ये आप हैं, ठीक है ना। यदि आपके पिता की बात होगी, मान लीजिए कि देखिए आपके पिता की बात होगी तो यहाँ पर ये और
आपके पिता हैं, तो ये एक लाइन खींच देंगे, ये आपके पिता के लिए, ठीक है ना। और यदि आपके पुत्र की बात होगी तो यहाँ पर देखिए ये रहा सन, ठीक है ना, तो यहाँ पर आएगा। और आपकी पुत्री की बात होगी, ठीक है ना, तो ये माइनस से दिखाते हैं, ठीक है ना। आप यदि मेल हैं तो ये रहा प्लस, और यदि फीमेल है तो माइनस लगाएंगे, प्लस हटा देंगे, ठीक है ना। अब इस तरह अगले क्वेश्चन हम बताएंगे, उसमें आप ही सॉल्व करना उसको, फिर आगे वीडियो बढ़ाना, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये रहा पूरा क्वेश्चन। आप इस वीडियो को पॉज कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस क्वेश्चन को खुद ही सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, ठीक है। इसमें देखिए, अमिता बाबू चंदा एक व्यक्ति एक ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं। अमिता चंदा की माता है। तो देखिए यहाँ पर बात कौन की हो रही है, चंदा को, तो चंदा को यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे। अमिता चंदा की माता है, तो चंदा यहाँ पर पता नहीं है हमें मेल है या फीमेल है, नाम पर नहीं जाना है। अमिता माता है, तो यहाँ पर माइनस करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद जो कि यीशु की पत्नी है, यीशु की पत्नी यानी कि यहाँ पर चंदा से ही बात हो रही है, चंदा की बात हो रही है, ठीक है। यीशु की पत्नी है, तो यहाँ पर यीशु की पत्नी है, तो यीशु कौन होगा, मेल, और यहाँ पर पत्नी हो गई चंदा, तो ये फीमेल हो गई, ठीक है ना। दिवाकर अमिता का भाई है, दिवाकर ये अमिता का भाई हो गया, ठीक है ना। दिवाकर भाई हो गए, ठीक है ना। हमने बताया था कि पति पत्नी को डबल एडेड एरो से शो करते हैं, ठीक है। ठीक है ना। बाबू का यीशु से क्या संबंध है, और बाबू अमिता का पति है, ठीक है ना। अमिता का इसका पति है बाबू, तो ये बाबू जी को अपन लिख देते हैं यहाँ पर, ये आ गए बाबू जी, ठीक है ना। अब बाबू का यीशु से क्या संबंध है और अमिता का यीशु से क्या संबंध है, हमको ये बताना है, ठीक है ना। ये रहा बाबा, ये बाबू, और ये रहा यीशु। जब ये इसकी माता है और ये इसका पति है और इन दोनों ने शादी की है, तो ये बाबू कौन हो गया, ससुर, ठीक है ना।